Hello students, welcome to Ashramagi Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 5. ये लास्ट वीडियोस है और इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को सेंड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज़ के बारे में। भारत देश के अंदर जो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप्ड है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो प्रोवाइड है कि जिससे हम लोग ने अभी बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट किया है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर क्या वराइशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली यूज फॉर मैन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो टू ब्रिंग द पीपल नियरर टू ईच अदर। पहले के समय में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था बिकॉज उस समय जो था एनिमल से चलने वाले जो कार्स थे वही अवेलेबल थे। नाउअडेज अगर कोई इंसान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाना है तो एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स में दे हैव टू बी रीच देयर। तो ये बहुत ही जो है एडवांटेज हुआ है। इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। देयर आर रोडवे, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज इन इंडिया। भारत देश के अंदर रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज ये 4 तरीके के जो मीडियम हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अलॉन्ग विद देम रोपवेज आर ऑल्सो यूज और जिसमें रोपवे भी यूज है। पाइपलाइंस आर यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड। पाइपलाइंस भी जो है ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज कि जैसे गैस लाइन है या फिर वाटर जो स्कैरिटी है एक रीजन की दूसरे रीजन तक, तो वहाँ पे जो है पाइपलाइन भी अवेलेबल है। हियर स्टूडेंट्स वी स्टडी द मैप ऑफ इंडिया रोड। यू हैव टू सी दैट भारत देश के अंदर नेशनल हाईवे जो आए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग ये मैप के अंदर देख सकते हैं। तो अराउंड नियर टोटल अगर हम लोग देखें नंबर तो बहुत सारे नेशनल हाईवेज जो है ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये ग्रीन कलर की जो बॉर्डर्स दिख रही है ये सारे नेशनल हाईवेज है। और ये रेड कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर है। कोऑर्डिनेटर क्यों कोऑर्डिनेटर? तो जो मेजर सिटी है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड हियर गुजरात, इनको जोड़ने वाला जो ये मेजर सिटीज़ को जोड़ने वाला जो कोऑर्डिनेटर है उसे गोल्डन कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है, जो हमारे गुजरात में से भी क्रॉस आउट होता है। यहाँ से देखो नियर बाय बॉर्डर ऑफ गुजरात से जो है ये क्रॉस हुआ है, बराबर। तो महाराष्ट्र मेजर सिटी महाराष्ट्र को जोड़ने वाला, तो ये जो है गोल्डन कोऑर्डिनेटर रोड है। तो भारत देश के अंदर आप देख सकते हो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा रोड फैसिलिटी जो है ज़्यादातर डेवलप हुई है। हमें ये जो रिकॉर्ड्स मिला है वो 2011 के अलोंग से है। रोडवेज आर अ यूनिक फीचर ऑफ a nation and are equally beneficial. Unique feature or equally beneficial. Roads are constructed to connect villages and provide facility of transportation to the villages. जैसे पहले के समय में विलेज के अंदर पगडंडी ही थी, तो अभी जो है ये विलेज रोड्स भी ज़्यादातर इम्प्रूव हुए हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि जो गांव के जो लोग हैं वो लोग तुरंत ही अपने जो ट्रेड है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। गांव के अंदर जो नेसेसरी चीज़ है जैसे कि हॉस्पिटल जाना है या फिर बिजनेस के लिए जाना है, व्यापार करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है रोड से अवेलेबिलिटी हुई है। द रोड वेब ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व के अंदर हमारा जो ये रोडवे का वेब है, ये आपको वेब जैसा दिख रहा है ना, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट है। नाउ टाइप्स ऑफ रोड भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है विलेज रोड। विलेज रोड कनेक्ट्स द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी। जो विलेज रोड है वो विलेज को मेन सिटी या फिर तालुका या फिर डिस्ट्रिक्ट की जो मेन सिटी उससे कनेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पार्डी तालुका के अलग अलग विलेजेस है। ओके, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडलवाड़ा, सुकेश, पंचलाई, नेवरी,
नाना पुंडा, चिवल रोड, ये सारे रोड जो है कैसे कनेक्ट होते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 8 यानी कि पारडी जो सिटी है उससे कनेक्ट होते हैं। अब ये जो नेशनल हाईवे जो है वो स्टेट हाईवे है, तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में अगर जाना है तो ये हाईवे हम लोगों को पकड़ना होगा। तो इसका मतलब होता है कि ये जो विलेज रोड है वो मेजोरिटी मेन सिटी और तालुका से कनेक्ट करवाता है, जिससे कि वहाँ की जो फैसिलिटी है वो हम लोगों को मिलती रहे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट रोड, द डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट टू द मेजर रीजन ऑफ द सिटीज विद तालुका। जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं वो अलग अलग तालुका से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट है तो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट का हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 8 अगर ले लें तो उससे पारडी जा सकते हैं। वही नेशनल हाईवे नंबर 8 से हम लोग सीधे जाएंगे तो दैट शुड बी अ कनेक्टेड टू पारडी एंड अदर देन दैट इज अ उमरगाम। ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जुड़ सकते हैं। स्टेट हाईवे कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज। स्टेट हाईवे जो है वो इम्पोर्टेंट सिटीज और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उसके साथ कनेक्ट होते हैं। नेशनल हाईवे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे, इट कनेक्ट वन स्टेट विथ अनदर। जैसे कि हम लोगों को महाराष्ट्र जाना है तो हम लोग अहमदाबाद नेशनल हाईवे नंबर 8 से अगर निकलेंगे तो इट शुड बी कनेक्टेड स्ट्रेट टू द बॉम्बे, बराबर। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे है। इट कनेक्ट टू स्टेट विथ अनदर, इट कनेक्ट द मेन सिटीज, पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवेज इन आवर इंडिया। यू हैव टू बी इमेजिन दैट 50 नेशनल हाईवे हमारे भारत देश के अंदर है। Now, here we have to give some thinkable knowledge. Golden Quadrilateral is under construction in India. भारत के कंस्ट्रक्शन में है. It will join the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. जो metropolitan cities है, big cities. Its length would be 5,846 kilometer. There won't be any railway crossing, but 75 bridges would be constructed. जिसके ऊपर 75 जो ब्रिज है बने हुए है. यू हैव टू बी इमेजिन दैट. नाउ रेलवे. इंडियन रेलवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम. गुड्स इन अ बल्क क्वांटिटी कैन बी ट्रांसपोर्ट टुगेदर. पैसेंजर्स के अलावा गुड्स भी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में तो उसका भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ट्रैवलिंग हैज़ बिकम अ फास्टर एंड टुडे इंस्टेड ऑफ कोल डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स आर यूज. एशियन टाइम में जो कोल से चलने वाली ट्रेनें थी अभी जो है वो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है. देयर इज फैसिलिटी ऑफ मेट्रो ट्रेन इन इंडिया सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद. ये सिटीज़ के अंदर जो है मेट्रो ट्रेन भी स्टार्ट हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन है. लास्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर इज अ वाटरवे. In India, waterways are the most important and inexpensive mode of transportation. In India, the Ganga and the Brahmaputra are perennial rivers. Hence, steamers, boats are used to transport passengers and goods throughout the year. यहाँ से गंगा और यमुना के जो पेनिनसुलर रिवर है जिसके वजह से यहाँ पे ये जो रिवर्स है उसके अंदर जो शिप है और बोट जो है उसके द्वारा गुड्स और पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है. इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग ऑफ प्लेजर कैन बी कैरिड आउट वाया वाटरवेज. जो पेट्रोल, डीजल ये सारी जो हम लोग इंपोर्ट का काम करते हैं अलग अदर कंट्रीज के द्वारा तो ये जो है वाटरवेज के द्वारा किया जाता है. नाउ एयरवेज जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट वन है. इन द प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर within a short span of time. Airports are constructed for the safe take-off and landing of airplanes. The international airports are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Thiruvananthapuram. ये सारे जगह पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है. Indian Airlines provide the service for domestic travel and Air India provides the service of international travel. जो इंडियन एयरलाइंस है वो डोमेस्टिक यानी कि भारत देश के अंदर के विस्तार में जो है ये एयर
लाइंस की सुविधा ये देती है ट्रैवलिंग की, और एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल सर्विस देती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेट एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट मीन ऑफ ट्रैवल बाय एयर। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो सेक्टर भी है जो ये एयरवे की सर्विस हम लोगों को देते हैं। एंड द लास्ट वन इज देयर रोपवे। रोपवे जो आप लोगों ने देखा अभी अभी प्रेजेंटली हमारे गुजरात के जो गिरनार है वहाँ पे भी ये जो रोपवे की सुविधा जो है शुरू हुई है। In the mountainous region where roads are railway cannot be constructed, then their ropeways are constructed. What are the ropeway constructed in? Sorry, where are, not what are, but where are the ropeway constructed in Gujarat? गुजरात के कौन से रीजन में जो है वाटरवेज आए, सॉरी रोपवेज आए हुए हैं। तो प्रेजेंटली मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि गिरनार में जो है ये रोपवे की सुविधा है। इसके अलावा सापुतारा, पावागढ़, सापुतारा एंड अंबाजी और प्रेजेंटली इन गिरनार। तो ये प्लेस पे जो है रोपवे कंस्ट्रक्ट किया गया है गुजरात के अंदर। पावागढ़, सापुतारा, that is a hilly region, so that, and Ambaji, and presently it is developed at Girnar. So here the ropeway should be constructed. You have to see that ropeway are constructed at Rajgiri in Bihar and in many places of the Himalaya. हिमालय के बहुत सारे places में भी ये है। Here we have to complete our lesson. Exercise video should be sent you soon. Thank you.